हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार यार, सर और मत बोलो, या तो नाम से बुला लो या तो भाई बोल लो। आज चलिए भाई साहब, और हाँ, बाकी क्या है? सब बढ़िया यार। आपका ये कॉल मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो चलेगा? क्यों? मतलब रिकॉर्ड इसलिए कि मैं जैसे फार्मर लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो कुछ कुछ कॉल्स मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर उसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, या कुछ कटिंग्स हो गई जो फार्मर का एक अच्छा सवाल था उसका मैंने जवाब दिया, तो उन चीज़ों के लिए मैं कॉल रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप बोलोगे तो रिकॉर्ड करूँगा, आप मना करोगे तो नहीं करूँगा। अच्छा, तो हमको ये पता करना था। आपका वीडियो मैंने लगभग 3-4 महीने से देख रहा है, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो हम झारखंड से हैं। अच्छा ठीक है। झारखंड से अभी सऊदी में रहते हैं, तो इधर से वही 6-7 महीना में जाने वाले हैं, वापस जाके फिर वही शुरू करना है हमको भी। हाँ हाँ, तो अच्छा बस डेयरी वही सब स्टार्ट के करने लिए का सोच रहे हो जानकारी आप? लेना था आपसे। हाँ हाँ। तो ठीक है। आप तो माशाल्लाह, आप तो हम तो मुस्लिम है, ठीक है ना? हम्म। आप जो माशाल्लाह बातचीत करते हो ना, वो हमको बहुत पसंद है। ठीक है। जो आपको बात करने का जो आइडिया है ना, हाँ बात हाँ करने का जो क्या बोलते हैं, वो आइडिया है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है हमको। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वही मैं सोचा कि यार भाई तो बात करने से ही पता चलता है कि भाई अच्छे हैं, तो हम सोचे हम्म। कि बात कर लेते हैं। ठीक है। अब सऊदी में कितने समय से रह रहे हैं आप? मैं आवाज़ नहीं आ रहा आपका। यहाँ व्हाट्सएप में एक्चुअली ना, वो वीपीएन जो होता है ना, वीपीएन करके बात किया जाता है, ओ जो कि भाई। यहाँ बैन है, तो हम लोग चोरी छिपे इसको हाँ हाँ। इसको चोरी छिपे यूज करते हैं इसको। अच्छा सही अच्छा। है। ठीक है, तो वहाँ क्या हाँ, तो काम अभी करते हैं आप? इंस्टॉल कर, यहाँ कंपनी है, कंपनी में ही जॉब है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो टाइम हाँ, वेस्ट नहीं करता हूँ मैं आपका, बताइए क्या कैसे हेल्प कर सकता हूँ, क्या जानना है आपको? बस हमको ये जानकारी है कैसे शुरुआत करना है, मतलब किस जानवर से शुरुआत करना है, बस यही सब हमको पूछना था, आपसे जानकारी लेना था। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डेयरी क्यों चालू करनी है? डेयरी लास्ट रिसॉर्ट है आपका कि बस डेयरी ही इस फील्ड में आपको आना था? देखो कुछ लोगों का कैसे होता है यार, कुछ नहीं हो रहा है तो चलो डेयरी चालू कर लेते हैं, कुछ लोग का ऐसा होता है नहीं मुझे करना ही यही है। अपने साथ क्या केस है? नहीं, हमको इसको करना ही है, क्योंकि हमको ना जमीन से जुड़ा हुआ चाहिए, हम्म प्लस की डेली का हमको रोजन चाहिए। हम्म। हाँ, और कहे कि जमीन से जुड़े रहे तो बहुत तरह का फायदा है, ठीक है। अपना शारीरिक फायदा भी है। सही है ना? नहीं ठीक है। ठीक है, मैं आपको कैसे स्टार्ट करें इसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो आप ध्यान रखिएगा कि अच्छा मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में मैंने बात की है कि डेयरी कैसे शुरुआत करें। अभी मैं आपको कॉल पे बेसिक हम्म। इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन वो जो दो तीन वीडियोस हैं जिसमें मैंने एक्चुअली में आपके जैसे फार्मर से कॉल गूगल मीट पे बात किया और पूरा एकदम पेपर में उनको बताया कि कैसे करते हैं, वो मान लो एक दो हम्म। बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि होता क्या है बार बार वो चीज़ें देखने से, अभी मैं आपको एक बार लेट से 50 चीज़ें बताऊंगा तो 5 आपको समझ आएंगी, 15 क्वेश्चन रहेगा, बाकी 35 उड़ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो जब बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो वीडियो से एक दो बार आप देख लोगे तो आपको बेसिक आइडिया आएगा। बट हाँ देखो, लॉजिक सिंपल है हमको हम्म। कमर्शियली जो भी हम डेयरी फार्म कर रहे हैं हमको इस लेवल पे करना है कि वो कमर्शियली टिक जाए, कमर्शियली वायबल हो। इसके लिए हमारे पास सिलेक्शन ऑफ ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें एच एफ या जर्सी ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। क्रॉस हाउस में जाने की मत सोचना आप कि क्रॉस ब्रीड में ले लेते अच्छा। हैं। आपको हम्म। 70 80 90% प्योरिटी वाले एनिमल्स मिल रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। आपको एच एफ या जर्सी से ही चालू करना है, और ये मेक श्योर करना है कि भाई 20 22 लीटर से कम वाली ना हो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। आप पैसा कितना लगाने वाले हो? पैसा वही 4 से 5 लाख तक। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये खुद का पैसा होगा कि लोन लेंगे? नहीं नहीं नहीं, खुद का खुद पैसा, का, खुद का ठीक है। पैसा। देखो यार, 4 से 5 लाख बजट थोड़ा टाइट है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर आपका 1 लाख के आसपास शेड कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। 1 लाख की आपको मशीनरीज लेनी पड़ेंगी, जैसे मैट हो गया, फ़ैन हो गया, स्प्रिंकलर हो गए, मिल्किंग मशीन हो गई। आपके पास मोटा मोटी बचा 2 लाख। हाँ, 2 लाख में आपको दो अच्छे क्वालिटी के एनिमल्स मिलेंगे जिनकी एक्चुअली में मिल्किंग होगी 20 22 लीटर वाली। है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। और अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपने फार्म बनाया, मशीनरीज लाए, 2 लाख के दो एनिमल्स लेके आए। अब आपके पास बैकअप में कुछ नहीं है, हम्म। तो यहाँ पर आपका हर एक कदम बहुत सोच समझ के आपको लेना है, क्योंकि एक मिस्टेक और अपनी तो हम्म। लंका लग गई यार, क्योंकि अभी अपने पास बैकअप में कुछ पैसा है नहीं। हाँ हाँ हाँ
हाँ, तो अब जैसे आप जो भी 20-22 वाले जानवर लाओ, यहाँ पर शुरुआत के 3 या 6 महीने आपके कुछ ऐसे देखिए कि भाई 3 महीने बढ़िया उनका मिल्क आएगा और अच्छा मिल्क प्रोडक्शन रहेगा। अच्छा। 20 लीटर का मैं एवरेज लेके चलता हूँ काफ को पिलाने के बाद। तो आपके पास मोटा मोटी 40 लीटर आपका 440 के रेट से 1600 रुपये दिन का आपका बन रहा है। हम्म। और ये 1600 का मतलब है कि आपका हो गया 16 टू 32 48,000 मंथली हो गया। तो हाँ मतलब दो हाँ। महीने 48,000 मंथली होगा। 2 महीने के आप मोटा मोटी 90 से 1 लाख रुपए के आसपास बनाओगे। अच्छा, हम्म। हाँ, मतलब 3 महीने के आसपास में आप मोटा मोटी 1,30,000 के आसपास बनाओगे। अब ये 1,30,000 में से मोटा मोटी आपका 70,000 के आसपास का कॉस्टिंग आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और ये पूछना था हाँ। कि मतलब हमको मतलब खर्चा कहाँ कहाँ होगा? जैसे मेरा यहाँ तो सूखा चारा जो होता है ना धान का, वो तो मिल जाएगा। हम्म। हरा चारा हम खुद से उगा सकते हैं, ठीक बगल है। में जो खेत है। ठीक है। तो उसके बाद जो हाँ, ये जो चारा जो है जैसे पशु आहार और ये सब जो है वो सब का क्या सिचुएशन? आपको किसी भी अच्छे कंपनी का कॉन्सेंट्रेट फीड लेना है। अच्छा। शीतल, कारगिल, तिवाना, माँ डेयरी, डिहूस, एसीस, हम्म। फिर अपना ओसीएम, ये सारी अच्छी कंपनियां हैं। इन अच्छी कंपनियों का आपको पशुआहार लेना है। आपको मोटा मोटी 1500 से 1600 के बीच में इन कंपनियों का पशुआहार पड़ेगा, 50 किलो का। आपका जो अच्छा मेजर अच्छा। खर्चा होगा वो फीड में ही होगा। 30 से 40 टका खर्चा है आपका ना? फीड में होगा। 10 से 20 टका खर्चा आपका मेडिकेशन में होगा और 10-12% आपका मिससेलेनियस जाएगा। तो 30-40 टके का आप प्रॉफिट बनाओगे। अच्छा, तो सेट तैयार हो गया, हम जानवर ले आए, उसके बाद में मेरे लिए चारा जो है वो हरा चारा तो घर के बगल में ही निकल जाएगा। बाकी हाँ। वो धान की खेती हो तो साल में एक बार वो इकट्ठा हम लेंगे तो वो साल भर के लिए चल जाएगा। सही है। हाँ, चल जाएगा। उसके बाद हमको जो खर्चा आएगा बस वही खर्चा आएगा ना, जो ये जैसे पशु आहार फीड जो लेंगे उसमें। करेक्ट। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझना है कि 3 महीने बाद उन जानवरों का दूध कम हो जाएगा। मतलब अच्छा। 3 महीने तो बढ़िया दूध देंगी देंगी। अगर अच्छे क्वालिटी का जानवर है तो 3 महीने तो बढ़िया दूध देगा। उसके बाद वो दूध कम करना चालू करेगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जा रही है। जितना ठीक है। जल्दी जानवर प्रेग्नेंट होगा उतना कम वो जानवर आप मतलब उतना ज़्यादा वो जानवर आपको प्रॉफिट देगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 3 से 6 महीने के बीच में आपके दो जानवर दोनों के दोनों प्रेग्नेंट हो जा रहे हैं। और जब भी एक जानवर प्रेग्नेंट हो जा रहा है उसके रिप्लेसमेंट में आपको हम्म। एक और जानवर खरीद के लाना है, सेम मिल्किंग कैपेसिटी वाला, 20 से 22 लीटर वाला। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। और ये चीज़ जो मैंने आपको बोला, कवर हो दो जानवर जाएगा। मतलब अब आप समझो, यहाँ पर एक जानवर आप खरीद के लाए, उसको आपने प्रेग्नेंट किया, जैसे वो प्रेग्नेंट हो जाता है उसके रिप्लेसमेंट में एक और एनिमल लेके आओ। ये आपको पूरा 1 साल के लिए यही करना है। जानवर लाए, प्रेग्नेंट हो गया, उसके बदले एक और जानवर लाओ। जानवर लाए, वो प्रेग्नेंट हो गया, फिर एक और लाओ। जो लाए हो वो प्रेग्नेंट हो गया, फिर एक और लाओ। ये आपको 1 साल तक करना है। इससे होगा क्या कि पहली बात तो आपके पास हम्म। धीरे धीरे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा है कि धीरे धीरे आपके पास जानवर भी बढ़ेंगे। तो साल अंत तक आपके पास मोटा मोटी 8 से 10 अच्छे क्वालिटी के जानवर होंगे। इनमें से कुछ ऐसे जानवर अच्छा होंगे जो अच्छा। आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे, जो 6-6 महीने दूध नहीं घटा रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो दूसरे महीने दूध घटा दे रहे हैं। तो ये जो दूसरे महीने दूध घटाने वाले, इनको आपको बेच देना है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं एक जंग पे जा रहा हूँ, मैं एक लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और मुझे बढ़िया आर्मी चाहिए। अब वो आर्मी आपको कैसे मिलेगी? आप 10 लोगों को लाओगे, इनमें से 4 जो अच्छे पहलवान निकलेंगे उनको रखोगे, बाकी 6 को निकाल दोगे। फिर 10 को लाओगे, 4 को रखोगे, 6 को निकाल दोगे। आप तब तक ऐसा करोगे जब तक आपकी 20 लोगों की बढ़िया आर्मी तैयार नहीं हो जाती है। हम्म। ये आपको 1 साल करना है, बारिश के मौसम को हाँ। छोड़ के। बारिश में एनिमल परचेज नहीं करना है आपको। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। क्योंकि बारिश बारिश में में, नहीं ना। हाँ, एनिमल ऑलरेडी स्ट्रेस में रहता है एंड देन ट्रैवल करवाना, हाँ लोकेशन चेंज, वो सब उसकी लंका लग जाती है। हाँ हाँ। तो ये इतना बेसिक है। ये अगर आपने 1 साल कर लिया तो आपके पास कांस्टेंट मिल्क का सप्लाई भी रहेगा। मतलब शुरुआत आपकी 40 लीटर से होगी और जहाँ आपका मिल्क 30 लीटर के आसपास पहुँचेगा वहाँ पर आप एक और एनिमल ले आओगे तो 50 पे चले जाओगे। फिर वहाँ से आप बढ़ते ही रहोगे। बस ये मेक श्योर करना है कि टाइमली कंसीव कर रहा है एनिमल। डेयरी फार्मिंग में दो मेजर प्रॉब्लम्स आती है। पहला, हाँ। टाइमली प्रेग्नेंट नहीं होता एनिमल। दूसरा, थनैला। थनैला एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज हम कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट से और हाँ। मेडिकेशन की नॉलेज से। लेकिन कंसीव ना करना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में ही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस वही देती है। क्योंकि जितना लेट आपका एनिमल कंसीव करेगा उतना लंबा वो ड्राई पीरियड पे रहेगा, वो दूध नहीं देगा। और जितना ज़्यादा समय वो दूध नहीं देगा आपको तो खिलाना पड़ेगा, जानवर उपवास तो करेगा नहीं। अच्छा हाँ, अब अच्छा, यहाँ, इसमें नुकसान तो बस वही
ये नुकसान तो वही जैसे थैलेला रोग हो गया, यही सब में नुकसान हो सकता है। और नहीं, नुकसान देखो मोटा मोटी या तो जानवर बीमारी से नुकसान हो रहा है, बीमारी ही एक ऐसी चीज़ है जो जानवर को नुकसान में लेके आती है। अभी वो बीमारी इन्फेक्शन हो सकता है, थनैला हो सकता है, गर्मी ना सह पाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीमार पड़ेगा जानवर तो नुकसान होगा, उसके अलावा कोई नुकसान है नहीं। अब टाइमली कंसीव नहीं कर रहा है तो भी नुकसान होगा। अच्छा, और उसको तो टाइमिंग यानी कि 2 टाइम हो या 3 टाइम हो, डेली का उसको रूटीन वही बनाना पड़ेगा ना। रूटीन तो सेम रहेगा, सुबह दाना डालना है, मिल्किंग करनी है, शाम को दाना डालना है, मिल्किंग करनी है। और 8 से 10 घंटा उसको खाली छोड़ देना है। जब वो बैठा है जुगाली कर रहा है, 3 से 4 घंटे आसपास उसके सामने दाना होना चाहिए। पानी 24 घंटे सामने हो तो बहुत बढ़िया है। और हल्का फुल्का जानवर 10-15 मिनट दिन में चल ले रहा है तो वो और बढ़िया है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, रूटीन इनका फिक्स होता है। खाओ आराम करो, खाओ आराम करो, खाओ आराम करो। अच्छा, चलिए ये चीज तो समझ में आ गया। बस यही चारा उरा का लेके, और वो जो ग्रेड कैसे करना है, ये डॉक्टर के द्वारा करना है या फिर उसके लिए अलग फीड रखना है? नहीं मतलब वो तो डॉक्टर आएंगे, वो वही लोग करेंगे वहाँ पर। अपना वो बहुत ज़्यादा अपने लिए मगजमारी नहीं है। जब भी एनिमल हीट पे आ रहा है तो डॉक्टर आएंगे, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डॉक्टर आएंगे। बेसिक चीज़ें जैसे एनिमल का बुखार है, टेम्परेचर कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, या कहीं कोई और प्रॉब्लम है, तो बेसिक इलाज आप 6-7 महीने में सीख लोगे। जब आप बार बार देखोगे कि ठीक है यार, बुखार एक ऐसी चीज़ है जो जानवर को हर तीसरे चौथे महीने आ सकता है, अगर मतलब मौसम चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। मेलोनेक्स प्लस करके एक इंजेक्शन आता है, बॉडी वेट के हिसाब से 15-20 ml लगा देना है। लेट से थनेला हो गया तो आपको पता है आपको एक अच्छा एंटीबायोटिक देना है, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन देना है, प्लस पेन किलर देना है। तो वहाँ पर आपने इंटासेफ एमोक्सिलम फोर्ट लगा दिया और ट्राइबीवेट लगा दिया। तो आपको बेसिक इंजेक्शंस तो अच्छा। मतलब वो ऐसी, ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता लग जाएंगी 6-7 महीने में, जो एनिमल के साथ चीज़ें होंगी। आपको डॉक्टर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जैसे मेरे फार्म पे भी आज की डेट में कैसा होता है कि 90% ऑफ द बीमारियों का इलाज मैं खुद ही कर लेता हूँ। 10-12% ऐसी रहती है जहाँ पर मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। कुछ केसेस में तो खाली उस डॉक्टर से कॉल पे अच्छा। बात हो जाती है, वो बता देते हैं ये कर लो, हो जाएगा, मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा आपका वीडियो में, बहुत सारा चीज देखा जो खुद से आप करते हैं ना। हाँ, क्योंकि डॉक्टर आएगा यार, 100-200 रुपये वो खुद भी लेके जाएगा, प्लस दवाइयों का खर्चा। हाँ हाँ तो इससे अच्छा मैं खुद ही दवाई ला के नहीं इलाज कर लूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दूध जैसे सेल करने का, या वहां से तो बेनिफिट बट दूध के लिए, दूध का केवल होगा, दूध सेल करने के लिए या फिर होटल में दे सकते हैं या फिर वो डेयरी में दे सकते यार अगर आप होटल वालों के साथ पार्टनरशिप कर ले तो बहुत बढ़िया, वहाँ पर रेट आपको अच्छा मिल जाएगा, 20-22 रुपये आपका रेट बढ़ जाएगा। हैं? अच्छा। हाँ, डेयरी में बट देने वही पे इधर मतलब तो वो थोड़ा लफड़ा रहता है क्योंकि उसमें, हाँ हाँ, उसमें हम देखे एक ही चीज प्रॉब्लम, जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए होटल बंद हो गया, ये हो गया, तो उस टाइम प्रॉब्लम आ सकती है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप देखो आपको क्या करना है, मान लो आपने होटल वाले से डील कर लिया कि भाई तेरे को दिन का 50 लीटर का दूध मैं दूंगा। मान लो किसी दिन होटल वाले ने हाँ बोला आज मुझे सिर्फ 10 लीटर चाहिए, 40 लीटर आपके पास जिस दिन बचा है उस दिन जाके आप कलेक्शन सेंटर को दे आओ। या उसी 40 लीटर का आप घी बना लो, मार्केट में घी बेच दो, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बना, आप 700-800 रुपये किलो भी घी बेच दे रहे हो तो भी आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे दूध निकल जा रहा है। प्लस जब घी बना रहे हो तो जो आपको अच्छा। छाछ मिल रहा है या दही मट्ठा मिल रहा है वो अलग है, वो भी 20-20 रुपये किलो बिकता है। हाँ, तो ये जो मार्केटिंग अच्छा वाला अच्छा। गेम है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसको अगर आपने देखो, पैसा यार इसी में है जब आप कस्टमर को सीधा बेच रहे हो। ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या B2B करने में उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। तो जब आप ये क्रैक कर लोगे तो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, लेकिन यही मार्केटिंग ही समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लोग यहीं फंस जाते हैं। डेयरी में देना खराब चीज़ नहीं है, लेकिन डेयरी में आपको तब प्रॉफिटेबल है जब आपके पास 40-40 50-50 लीटर वाले एनिमल्स हैं और आपके पास 100 एनिमल्स हैं, तो आप डेयरी में अच्छा पैसा बनाते हो। हाँ, एक मेरा गांव में है, वो जो पहले सरकारी जॉब करता था, उसने रिटायर होके आके किया है, उसने भी वही होटल में सेट कर लिया है, बाकी वही सप्लाई करता है वो। हाँ, ऐसे तो वो डेयरी आप को भी देता सेट नहीं कर सकते हो, कोई वो बहुत मुश्किल नहीं है। होटल वालों को है छोड़ो, ना। आप चाय की टपरी वालों को पकड़ लो, इनका भी दिन का 30-30 40-40 लीटर का खपत होता है। आपको सिर्फ दो चाय की टपरी वाली चाहिए जिनका 25-25 लीटर का खपत है। आप उनको दूध दे दो। मान लो आपके यहाँ पर दूध कम हुआ तो आपके जो गांव वाले हैं उनको बोल दो भाई तुम कलेक्शन सेंटर पे दूध देते हो, तुम मुझे दे दो, मैं तुमको 2 रुपये वहाँ से रेट ज़्यादा दूंगा। आप उनसे दूध लो, आपको मान लो वो 40 रुपये में दूध पड़ रहा है, आप 45 रुपये में खरीद रहे हो, और वही दूध चाय की टपरी वाली को 50 रुपये में बेच रहे हो। 1-2 रुपये आपका खर्चा निकालें तो भी लीटर के ऊपर 3 रुपये आप कमा रहे हो जो आप मार्केट से दूध खरीद रहे हो। हाँ
ऐसा सिस्टम भी लोगों ने बना के रखा है। तो वो मतलब वो है मार्केटिंग, लोगों ने अपना सेट करके रखा है, बट वो देखना पड़ता है क्या है कैसे होगा वो। बस वही यानी कभी कभी एक बिजनेस हम पहले कर चुके थे, मगर उसमें मेरा बैक सपोर्ट नहीं होने की वजह से हम उसमें थोड़ा हम्म नुकसान हो गया हमको। हम्म। हाँ, तो इसीलिए हम अभी सोच रहे हैं कि जो भी करेंगे थोड़ा सोच समझ के करेंगे। और हम्म ये चीज हमको अच्छा लगा, ये डेयरी फार्म। हम्म। नहीं, हाँ। आप जैसे जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी भी जॉब करता हूँ, बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है। और मैं अच्छा डेली अच्छा। जॉब के साथ मैनेज कर रहा हूँ। मैं उस दिन मतलब यहाँ से 3-4 साल बाद जिस दिन मेरी सैलरी और जॉब का प्रॉफिट दोनों बराबर होगा, उस दिन मैं जॉब छोड़ने का सोचूंगा। अच्छा लेकिन अच्छा। वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 2-3 साल लग जाएगा। हाँ, चले ऊपर वाला करे बहुत जल्द आपको पहुंचा दे बस उस नहीं मुकाम पे। पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचना तो है ही। लेकिन वही है, कितना हाँ। जल्दी और कितना देर में पहुँचते हैं, बस वही सवाल रहता है। पहुँचेंगे तो। हाँ, एक मेहनत करने वाला इंसान आज न कल तो पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी बिल्कुल भाई। वैसा हम वीडियो आपका देखते ही रहते हैं, तो बस हम्म वही हम सोचे कि अभी फेस टू फेस बात कर ले हम्म। तो और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बोल लगा वीडियो आपका सारा हम देखते नहीं हैं, नहीं यार, इंस्टाग्राम में आपने हो इतना गया। सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक्स यार। आपको, आपके पास नंबर है, कभी भी कुछ नहीं भी नहीं, क्वेरी आता है तो बिंदास फ़ोन करो यार। हाँ, एक्चुअली हम वीडियो इसलिए देखते हैं, ने कहा है कि हम तो कल करने वाले हैं यही चीज, तो हाँ उसके हाँ बारे में बहुत सारी जानकारियां हो जाए, हम वीडियो देखते हाँ हाँ। हैं। हाँ। नहीं ठीक है, बाकी आपको कभी भी कोई भी हेल्प लगता है तो मेरे को बताओ, अपने कॉल पे कनेक्ट करेंगे। जो जितना मेरे लिमिटेड नॉलेज में हो पाएगा मैं उतनी हेल्प आपकी ज़रूर करूँगा यार। ओके सर, हो गया। लोकेशन भी अभी जो हम जमीन लिए हैं ना, वो यानी कि गांव का एकदम किनारे साइड में है, बगल हम्म। में जंगल है। हाँ, हम्म लोकेशन हमको बहुत अच्छा लगा वहां पे, तो हम्म इसीलिए हम सोच रहे हैं कि वहीं पे किया हम्म। जाए। हाँ, वहां पे जंगल भी है, कभी बाहर निकाल दिए तो वो भी सही रहेगा। हम्म। ठीक है, नहीं ठीक है, चलो परफेक्ट है। आप कुछ भी रिक्वायरमेंट रहता है, जब भी आप स्टार्ट करते हो बिंदास फ़ोन करो। अच्छा, ठीक ओके है, सर, चलो। और डन चलिए डन उसके भाई। लिए फिर जाएंगे, इधर से हम वापस जाते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जानवर कहाँ से लेना चाहिए उसको। डन। अभी तो ये तो प्लान नहीं जानवर बना तो है कहाँ से किसानों से लेना ही चाहिए लेना है उसको। आपको। लोकल एरिया में आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, 100-150 किलोमीटर में। जानवर तो किसान से ही हाँ लेना बेटर हाँ। है। व्यापारी व्यापारी के चक्कर में मत फंसना, ये लोग हलाल कर देंगे। हाँ, वो चीज भी हम देखे वीडियो में, इसी चलते हम भी सोच रहे थे कि जो गाँव अगल बगल है, कि बाहर से हम उसको वेदर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हम्म। ट्रेवल करेगा तो हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब हो सकता बिल्कुल, ये सारी चीज़ें होंगी है जो ना? आप बोल ये रहे हो। हाँ, ये सब चीज तो हमको पता नहीं था, बस आपको वीडियो देख देख के ही हमको पता चला है। बाकी और जो जानकारी में नहीं होगा उसको हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, है ना? डन डन, बिंदास फ़ोन करो आप यार। हाँ, ओके। ठीक है, चलो। एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, जब भी कुछ भी रिक्वायरमेंट रहता है आप हाँ, कनेक्ट करो, ठीक है। बिल्कुल, ऊपर वाला आपको हमेशा सही सलामत रखे और आगे पहुंचाए, और है ना? डन डन भाई, साथ में ग्रो करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है, चलो इंशाल्लाह। भाई, चलो। चले फिर, इंशाल्लाह ठीक। फिर बात करते हैं ना। डन डन भाई, डन डन डन। ओके ठीक है भाई, ओके भाई। भाई, 18 मिनट का कॉल हो गया है। बट एनीवेज, आप लोगों को ऐसा कुछ भी क्वेरी हो या लेट्स से किसी भी टॉपिक पे बात करना हो तो आप लोग बिंदास मेरा नंबर लो, कॉल करो, हम कॉल पे कनेक्ट करते हैं। एंड जो भी क्वेरीज होगी आपकी आंसर करेंगे। 18 मिनट का है, मुझे लगता नहीं है कोई यहाँ तक पहुँचेगा देखने के लिए, क्योंकि कॉल एक्चुअल में काफ़ी लंबी होगी। बट ठीक है, अगर आपको कोई है क्वेरीज तो आप बिंदास मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।